हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वेक्टर सबस्पेस शुरू करने जा रहे हैं। क्या होता है वेक्टर सबस्पेस? सेम जैसे सब ग्रुप पढ़ा अपन ने, वैसे ही वेक्टर सबस्पेस भी है। अगर कोई वेक्टर स्पेस है V ऑन फील्ड F, उसका कोई सबसेट है W। अगर W एक तो क्लोजर होना चाहिए, मतलब क्लोजर वेक्टर अल्फा और बीटा अगर W के एलिमेंट है तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी W का एलिमेंट होना चाहिए। और एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए भी क्लोजर होना चाहिए, मतलब अगर ए कोई फील्ड का एलिमेंट है एंड अल्फा कोई डब्ल्यू का एलिमेंट है तो ए अल्फा भी एफ का डब्ल्यू का एलिमेंट होना चाहिए। ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करना चाहिए। एडिशनली अगर डब्ल्यू अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है ऑन फील्ड एफ, है ना, फॉर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन, जो वी एफ के लिए ऑपरेशन हैं वही इस डब्ल्यू के लिए भी ऑपरेशन, उसी ऑपरेशन के लिए अगर डब्ल्यू है एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है तो अपन कहते हैं डब्ल्यू जो है, देन वी कैन से दैट डब्ल्यू इज अ वेक्टर सब स्पेस। ओके, एग्जाम्पल जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स सारे रियल नंबर्स के ऊपर एक सब वेक्टर स्पेस बनाता है। ओके, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है रियल नंबर के ऊपर सब वेक्टर स्पेस बनाता है, ये अपन ने पहले भी देखा है। तो रियल नंबर भी रियल नंबर के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो जो रियल नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल नंबर्स के लिए, मतलब इसके लिए एक वेक्टर सब स्पेस है। दिस इज सब स्पेस ऑफ दिस, है ना। ऑपरेशन वही होंगे, जनरल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, कोई भी वेक्टर स्पेस है V, उसके दो वेक्टर स्पेस तो श्योरली होंगे, तो खुद V और एक दिस ओनली आइडेंटिटी वाला वेक्टर स्पेस। ये दोनों तो हमेशा सब स्पेस होंगे इसके, क्योंकि ये भी इसका हमेशा सबसेट होगा और ये भी हमेशा इसका सबसेट होगा। तो ये दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं या वेक्टर सब स्पेसेस हैं, ये ट्रिवियल सब स्पेसेस कहलाते हैं। इनके अलावा जो भी सब स्पेस होंगे वो नॉन ट्रिवियल होंगे, ये ट्रिवियल दोनों कहलाते हैं। ओके, और भी एग्जांपल्स हैं बेटा, जैसे आर क्यूब का सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ये वेक्टर स्पेस है। आर क्यूब का मतलब ऐसा होगा बेटा, ए बी और सी तीन टपल अपन लेते हैं, तीनों रियल होते हैं। ये जो एलिमेंट ये होता है एलिमेंट ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब के अंदर इस तरह का एलिमेंट होता है। ये जो आर, अगर अपन इस तरह के वेक्टर्स लें, ए बी और सी ले ले जीरो, इस तरह वेक्टर्स का जो सबसेट बने सेट बनेगा, इस तरह सारे वेक्टर्स का सेट बनेगा, वो वेक्टर स्पेस होगा। और वो वेक्टर स्पेस इस स्पेस का, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स हैं, का सब स्पेस होगा। ओके, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, अपन आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। अभी थियोरी, थ्योरम पहले, थ्योरम 1.3 आप लोगों को करनी है बेटा, कि अगर W जो है VF का सब स्पेस है तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है टू से दैट ये अगर अल्फा और बीटा इज एलिमेंट ऑफ W है तो दैट इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी एलिमेंट ऑफ W होंगे। अल्फा और अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W है और A इज एलिमेंट ऑफ F है, तो A अल्फा भी एलिमेंट ऑफ W होगा। ओके, तो ये कंडीशन जो है नेसेसरी है और सफिशिएंट भी है टू से दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ओके, तो ये थ्योरम कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। एग्जाम थ्योरम 1.4 ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं करा देता हूँ। क्या है बेटा, और ये इसी का अपन यूज करेंगे कि अगर अल्फा और बीटा W के एलिमेंट्स हैं तो अल्फा माइनस बीटा भी जो है W का एलिमेंट हो, और A F का एलिमेंट हो और अल्फा W का एलिमेंट हो, तो A अल्फा भी W का एलिमेंट होता है। ध्यान रखना, इसमें प्लस था, इसमें माइनस है। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है टू से दैट W इज अ सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस। तो ये चीज अपन प्रूव करेंगे कि अगर मैं इधर लिख देता हूं W इज अ सबस्पेस, तो ये सही से हो जाएगा। मतलब अगर W सबस्पेस है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो W एक सबस्पेस होगा, दोनों चीजें होगी। तो चलिए अपन प्रूव करते हैं, पहले प्रूव करते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब ये जरूरी है, अगर ये चीज होगी तो ये चीज होगा। लेट फर्स्ट प्रूव द कंडीशन इज नेसेसरी। मतलब
W is a subspace of V over F. अब W जो है V का एक सबस्पेस ऑलरेडी है. अब तो दैट implies what? That implies what? W is a vector space. W जो है एक वेक्टर स्पेस होगा. ठीक है बेटा. अब W एक वेक्टर स्पेस है तो क्या होगा बेटा? इफ अल्फा और बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ W, दैट implies अल्फा माइनस बीटा इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ W. क्यों? क्योंकि W जो है वो जनरल एडिशन के लिए एक ग्रुप बनाएगा. तो ग्रुप अगर बनाएगा तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है वो W के अंदर एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव इनवर्स. तो बीटा अगर W के अंदर है तो माइनस बीटा भी W के अंदर होगा. अब माइनस बीटा अगर W के अंदर है, अल्फा W के अंदर है, तो अल्फा प्लस माइनस बीटा यानी कि अल्फा माइनस बीटा ये भी एलिमेंट ऑफ W होगा. ओके, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई बेटा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ना. W एक ग्रुप है इसलिए. तो ये भी W का एलिमेंट, ये भी W का एलिमेंट, तो दोनों का एडिशन मतलब दोनों का कंपोजिशन भी W के अंदर श्योरली होगा, क्योंकि W एक ग्रुप है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी सवृत्तता का नियम संतुष्ट करेगा. एडिशनली ये चीज बेटा, अगर A एलिमेंट ऑफ F है ना, एंड अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W है. अब ये तो इससे क्लियरली शो होता है A अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W होगा ही होगा. क्यों बेटा? क्योंकि A अगर F का एलिमेंट है, अल्फा W का एलिमेंट है, तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोजर होगा ही होगा. तो A अल्फा जो है वो शॉर्टली W के अंदर होगा ही होगा. स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, सवृत्तता का नियम संतुष्टि भी करेगा. क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए भी सेटिस्फाई होती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई होती है. तो हो गया द कंडीशन इज नेसेसरी. मतलब अगर वेक्टर सबस्पेस है, अच्छा W जो है अगर सबस्पेस है तो ये जो है चीज ट्रू होगी. अब उल्टा प्रूव करते हैं क्या, कि अगर ये चीज ट्रू है तो जो W है वो VF का एक सबस्पेस होगा. चलिए प्रूव करते हैं. अब अपन को ये दिया हुआ है कि अगर अल्फा और बीटा W के एलिमेंट्स हैं तो दैट इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा भी W का एलिमेंट हमेशा है. और अगर A F का एलिमेंट है और अल्फा W का एलिमेंट है तो A अल्फा भी W का एलिमेंट हो रहा है. तो अपन को ये प्रूव करना है कि W जो है वो वेक्टर सब स्पेस है ऑफ VF. कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले प्रूव करते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली लिख दो, सिंस ऑल, पहले एसोसिएटिव से पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं कि अगर अल्फा और बीटा कोई भी W के एलिमेंट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस बीटा जो है क्लोजर होंगे. अल्फा प्लस बीटा भी W का एलिमेंट होगा. मतलब जो जनरल वेक्टर एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. तो कैसे करेंगे बेटा? देखना, अपन को ये पता है जब भी अल्फा और बीटा W के एलिमेंट्स हैं तब अल्फा माइनस बीटा W का एलिमेंट होता है. एक और चीज, वन जो होगा वो फील्ड का एलिमेंट श्योरली होगा ही होगा. F जो है वो फील्ड है, इसी फील्ड के लिए अपन को इसको W को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है. तो बेटा अगर वन F का एलिमेंट होगा तो दैट इंप्लाइज माइनस वन भी F का एलिमेंट होगा, क्योंकि फील्ड की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. फील्ड में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होता ही है. तो माइनस वन इज एलिमेंट ऑफ F एंड बीटा इज एलिमेंट ऑफ W. दैट इंप्लाइज व्हाट? ये अपन ने देखा है कि जब भी A F का एलिमेंट है, अल्फा W का एलिमेंट है, तो इन दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन A अल्फा भी W का एलिमेंट है. तो ये F का एलिमेंट, ये W का एलिमेंट, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस बीटा भी W का एलिमेंट होगा. अब अल्फा भी W का एलिमेंट है, माइनस बीटा भी W का एलिमेंट है, तो अल्फा माइनस बीटा भी W का एलिमेंट होगा. क्यों? क्योंकि अपन को ये पता है कि जब भी अल्फा और बीटा W के एलिमेंट होते हैं तो अल्फा माइनस दिस W का एलिमेंट होता है. तो इससे क्या पता चला बेटा? माइनस माइनस प्लस होता है. अल्फा प्लस बीटा इज एलिमेंट ऑफ W. मतलब वेक्टर एडिशन इज क्लोजर. ओके, और ये तो सामने दिख ही रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर है. ये ऑल्सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ऑलरेडी क्लोजर. इट इज गिवन दैट scalar multiplication is already closure. Okay, now associative property, अपन को W को
एडिशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूव करना है। तो बेटा सिंस all elements of W are also elements of W, therefore W के सारे also element of V, सॉरी, W के सारे एलिमेंट V के होंगे बेटा। V के सारे एलिमेंट, V एक खुद वेक्टर स्पेस है, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो W के सारे एलिमेंट्स भी V में है, तो वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। सो ऑल एलिमेंट्स of W satisfies associative property। ओके, नेक्स्ट अब बारी आती है आइडेंटिटी की। सिंस आपको ये दिया हुआ है W जो है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब फाई नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट सम अल्फा एलिमेंट ऑफ W, कोई ना कोई अल्फा जो है W के अंदर होगा ही होगा। अब अल्फा W के अंदर है तो मैं ऐसे ले लूँ, अल्फा माइनस बीटा एलिमेंट ऑफ W होगा ना, तो अल्फा माइनस अल्फा ही ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि अल्फा W के अंदर है तो मैंने अल्फा की जगह भी अल्फा ले लिया, बीटा की जगह अल्फा ले लिया, तो इससे क्या पता चला, जीरो वेक्टर जो है, मैं बोल्ड में लिख रहा हूँ, मतलब वेक्टर है बेटा, जीरो वेक्टर जो है वो एलिमेंट ऑफ W होगा, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन W। ओके, और इनवर्स की बात करें तो अपन ये मान लेते हैं, सिंस जीरो W के अंदर होगा ही होगा, कोई दूसरा वेक्टर भी अल्फा के अंदर अगर हुआ, अल्फा अगर W के अंदर हुआ, तो जीरो माइनस अल्फा भी W के अंदर होगा, क्योंकि जब भी अल्फा और बीटा W के अंदर होता है तो अल्फा माइनस बीटा भी W के अंदर होता है। तो इससे क्या पता चला, माइनस अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W, मतलब इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ W एग्जिस्ट्स इन W। अच्छा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी आइडेंटिटी भी हो गया, इनवर्स भी हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है बेटा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये सेम ही होगा, एसोसिएटिव हुआ ना, वैसा का वैसा कम्यूटेटिव भी होगा। W के सारे एलिमेंट्स V में होंगे और V के सारे एलिमेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए इसी तरह से ऑल एलिमेंट्स ऑफ W सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो, दोनों एक साथ ही लिख देना। ओके, तो सारी चीजें हो गई। तो इससे क्या पता चला बेटा, W जो है जनरल एडिशन के लिए एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। ओके, अब V2 V3 ये तो V1 हो गया, फर्स्ट वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सिंस W इज सबसेट ऑफ V, ये आपको दिया हुआ है, W V का सबसेट है। ओके, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ W सेटिस्फाइज, तो बेटा अगर W के सारे एलिमेंट्स V में है और V के सारे एलिमेंट्स जो है V2 V3 V4 और V5 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते ही हैं, तो W के सारे एलिमेंट्स भी V2 V3 V4 V5 के एलिमेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। V2 V3 V4 and V5, तो hence that implies what, W is a vector subspace of VF, hence proved। ठीक है बेटा, बस अपन ने अबेलियन ग्रुप प्रूव किया है, और ये प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, और W के सारे एलिमेंट्स V के भी एलिमेंट्स होंगे, इसलिए W के भी सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो अपन को पता चल गया बेटा, W जो है वेक्टर स्पेस V का वेक्टर सब स्पेस है। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 2005 2017 और 2018 में आई हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, अगर W एक सेट है, वेक्टर्स का सेट है, जिसके अंदर इस तरह के वेक्टर्स होंगे ABC, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल लिख दो वर्टिकल लिख दो, एक ही बात है, सच दैट ये जो तीनों टपल्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, और ये तीनों जो है ABC जो है वो रियल होने चाहिए। तो आपको प्रूव करना है कि जो W है W is a subspace of the vector space
V3R। आपको प्रूव करना है ये जो W है इसका सबस्पेस है। चलिए प्रूव करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन अपन इसी थ्योरम से यूज करके करेंगे कि अभी जस्ट अपन ने जो पढ़ी, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर अल्फा और बीटा एलिमेंट ऑफ W हो तो अल्फा माइनस बीटा भी एलिमेंट ऑफ W हो रहा है, और A एलिमेंट ऑफ F हो, अल्फा एलिमेंट ऑफ W हो तो A अल्फा भी एलिमेंट ऑफ W हो रहा है। इस कंडीशन का यूज करेंगे। अगर ये चीज प्रूव कर पाए अपन तो कह सकते हैं अपन W जो है VR का सबस्पेस होगा। चलिए मानते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट ऑफ W। तो अल्फा जो है अगर W का एलिमेंट है तो इस फॉर्मेट में होगा, 3 टपल्स होंगे। अल्फा इज इक्वल टू A1 B1 और C1 इस फॉर्मेट में होगा, एंड ये तीनों एलिमेंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। A1 माइनस 3B1 प्लस 4C1 इज इक्वल टू 0 होगा, और ये A1 B1 और C1 जो है बेटा वो एलिमेंट ऑफ R होंगे। सिमिलरली बीटा भी इस फॉर्मेट में होगा, A2 B2 और C2, एंड A2 माइनस 3B2 प्लस 4C2 इज इक्वल टू 0 होगा, और A2 B2 और C2 एलिमेंट ऑफ R होंगे। अब अपन बात करते हैं अल्फा माइनस बीटा की। अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा बेटा, A1 माइनस A2 दिस माइनस दिस है ना, B1 माइनस B2 C1 माइनस C2, एंड क्या ये तीनों एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? लेट्स चेक करते हैं। A1 माइनस A2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ B की जगह B1 माइनस B2 है, और C की जगह 4 टाइम्स ऑफ C1 माइनस C2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो अपन ये कह सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा W के अंदर होगा। प्लस होगा तो वापस माइनस कॉमन चला गया, 3B2 और प्लस का 4C2। ऑब्वियसली ये चीज 0 है, ये अपन ने देखी यहाँ पे, ये चीज भी 0 है यहाँ पे देखिए, तो 0 माइनस 0 कितना है? 0 आया बेटा। तो क्या पता चला कि दिस ये जो ऑल्सो अगर A1 B1 C1 रियल नंबर है, A2 B2 C2 रियल नंबर है, तो ये तीनों भी रियल नंबर ही होंगे। A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 और C1 माइनस C2 रियल होंगे। तो W के एलिमेंट्स होने के लिए ये कोई भी टपल W का एलिमेंट होने के लिए दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या कि दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 4 टाइम्स ऑफ दिस 0 होना चाहिए, हो गया, और ये तीनों जो टपल्स हैं वो रियल नंबर होने चाहिए, हो गया। तो इससे क्या पता चला बेटा, अल्फा माइनस बीटा जो है एलिमेंट ऑफ W हो गया। सिमिलरली ए अल्फा की बात करें बेटा अपन, लेट A इज एलिमेंट ऑफ, इस बार F की जगह है रियल है, ध्यान रखना बेटा, आपको दिया हुआ है ना कि F की जगह R है, एंड अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W। अपन अब ये प्रूव करेंगे सेकंड वाली प्रॉपर्टी कि जब भी A F का एलिमेंट है, अल्फा W का एलिमेंट है, तो A अल्फा भी W का एलिमेंट है। इस बार F की जगह R था, तो अगर अल्फा W का एलिमेंट है, इससे क्या पता चला बेटा, अल्फा जो है इस फॉर्मेट में होगा A B C, एंड A माइनस, अगर अल्फा W का एलिमेंट है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, A माइनस 3B प्लस 4C इज इक्वल टू 0 होगा, और A B और C जो है तीनों रियल होंगे। अब A अल्फा की बारी, A अल्फा क्या होगा बेटा, A कुछ भी हो सकता है, और ये A कॉमा B कॉमा C होगा। एक काम करो, ये A दोनों A हो गए, मैं इसको A1 B1 और C1 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो A1 B1 C1 क्या आएगा बेटा, A से जब मल्टीप्लाई कैसे होता है वेक्टर, वैसे ही मैट्रिक्स जैसे ही होता है। वेक्टर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैसे ही है बेटा, जैसे मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, A B1 A C1। ओके, सिंस ये भी रियल है और ये तीनों भी रियल है, तो दैट इंप्लाइज A अल्फा 1 सॉरी A A1 A B1 और A C1 ये तीनों रियल ही होंगे फॉर श्योर। अब ये तीनों रियल है, अब बारी आती है A A1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ A B1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ A C1। क्या ये तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? A अगर आप कॉमन ले लो तो A1 माइनस 3B1 प्लस 4C1 बचेगा, ये चीज तो है 0, A इंटू 0 क्या आएगा बेटा 0, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब A अल्फा जो है वो W का एलिमेंट हो गया, तो इसे अपन कह सकते हैं W, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है टू से दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ V। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और थ्योरम करते हैं। थ्योरम 1.5, क्या थ्योरम बेटा, कि अगर A और B फील्ड के एलिमेंट हैं, अल्फा और बीटा W के एलिमेंट है, कोई W कोई नॉन वॉइड सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, तो दैट इम्प्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा W का एलिमेंट हो रहा है। जब भी A और B F का एलिमेंट हो रहा है, अल्फा बीटा W का एलिमेंट हो रहा है, तब A अल्फा प्लस B बीटा जो है W का एलिमेंट हो रहा है। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है टू से दैट W इज अ सब स्पेस। ओके, ये टेस्ट वन स्टेप टेस्ट है। अभी इससे पहले अपन ने जो थ्योरम देखी वो टू स्टेप टेस्ट है। उसमें अगर A अल्फा और बीटा W का एलिमेंट है तो अल्फा प्लस बीटा भी W का एलिमेंट होना चाहिए था, और A F का एलिमेंट है, W F का अल्फा W का एलिमेंट W अल्फा जो है W का एलिमेंट हो तो A अल्फा भी W का एलिमेंट हो रहा था। दो कंडीशंस थी उसमें बेटा। ये वन कंडीशन से अपन प्रूव कर सकते हैं कि W जो है VF का सब स्पेस है। कैसे प्रूव करेंगे बेटा, देखना, पहले इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, उसके बाद अब इस टेस्ट से ही अपन क्वेश्चन का, इस थ्योरम से ही क्वेश्चंस को सब स्पेस प्रूव करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं। तो पहले प्रूव करते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। मतलब अगर W सब स्पेस है तो ये चीज ट्रू होगी ही होगी। इफ W इज नॉन वॉइड सब स्पेस ऑफ V, तो एंड A कॉमा B जो है फील्ड के एलिमेंट्स है और अल्फा बीटा W के एलिमेंट्स है, तो क्या होगा बेटा, A अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W होगा ही होगा, एंड B बीटा भी एलिमेंट ऑफ W होगा ही होगा। अब ये अपन को पता है कि W एक सब स्पेस है, तो A F का एलिमेंट है, अल्फा W का एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो A अल्फा W का एलिमेंट होगा ही होगा, B बीटा W के लिए होगा ही होगा ही। अब ये दोनों अगर W का एलिमेंट है तो इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता ही करता है। तो ये तो क्यों हुआ, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोजर। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वेक्टर एडिशन इज क्लोजर। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हो गई ट्रू, तो ये तो हेंस प्रूव्ड हो गया बेटा, द कंडीशन इज नेसेसरी, कि अगर W सब स्पेस है तो A और B F के एलिमेंट्स और अल्फा बीटा W के एलिमेंट्स के लिए A अल्फा प्लस B बीटा जो है W का एलिमेंट फॉर श्योर होगा ही होगा। अब प्रूव करते हैं द कंडीशन इज सफिशिएंट। मतलब अगर W जो है V का नॉन वॉइड सबसेट है और ये चीज ट्रू है तो W जो है एक सब स्पेस होगा। तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या क्या कंडीशन थी बेटा, V1 तो ये था कि W जो है एडिशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप बनाए, और V2 V3 V4 V5 कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशंस अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या कि अगर W के सारे एलिमेंट्स V के हैं और V के सारे एलिमेंट्स इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो W के सारे एलिमेंट्स भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसमें तो कोई इशू है नहीं, प्रूव अपन को करना है मेनली ये। इसमें क्या है बेटा, कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए भी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन, क्योंकि W के सारे एलिमेंट्स V के हैं, V के सारे एलिमेंट्स एडिशन के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, तो W के भी सारे एलिमेंट्स कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होंगे। अपन को प्रूव करना है स्पेशली एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी, एडिशन का आइडेंटिटी जीरो जो है इसके अंदर होनी चाहिए, और एक इनवर्स, बस तीन चीजें अपन को एक्चुअली प्रूव करनी, बाकी सब तो इंड्यूस्ड है तो सब ऑटोमेटिकली प्रूव्ड ही है। तो चलिए प्रूव करते हैं। W इज अ नॉन वॉइड, ये अपन को दिया हुआ है, सबसेट ऑफ V, एंड जब भी A और B F के एलिमेंट्स हैं एंड अल्फा और बीटा W के एलिमेंट्स हैं, तब A अल्फा और B बीटा
W के एलिमेंट्स होंगे, ये अपन को दिया हुआ है। अब अपन को ये प्रूव करना है कि W जो है V का W को अपने आप एक सबस्पेस प्रूव वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, तो W जो है V का सबस्पेस हो जाएगा। चलिए करते हैं। इफ अल्फा, पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ W एंड वन इज ऑब्वियसली एलिमेंट ऑफ F होगा। वन जो है यूनिटी एलिमेंट है, मतलब फील्ड है F, तो उसके अंदर होगा ही होगा वन। तो वन अल्फा और वन बीटा, ध्यान रखना A और B दोनों की जगह वन वन ही लिखा है मैंने, इज श्योरली एलिमेंट ऑफ W होगा ही होगा, क्योंकि जब भी A और B F के एलिमेंट है, अल्फा और बीटा W का एलिमेंट है, तब ये चीज़ जो है W का एलिमेंट होता है। तो मैंने ये लिख दिया, तो इससे ये पता चला अल्फा बीटा जो है W का एलिमेंट है। ऑल्सो जब भी वन तो F का एलिमेंट होगा ही होगा, और तब भी W जो अल्फा जो है W का एलिमेंट हो, ऐसा लिखना चाहिए था मुझे। इफ अल्फा एलिमेंट ऑफ W हो, वन इज ऑब्वियसली एलिमेंट ऑफ फील्ड होगा, तो वन अल्फा यानी कि ओनली अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W होगा ही होगा। नहीं, इसको ऐसे नहीं, अभी नहीं कर सकते, इसको बाद में करेंगे। तो अभी अपन को ये पता चल गया कि एडिशन, वेक्टर एडिशन जो है वो क्लोजर है। अब बारी आती है आइडेंटिटी की। चलो आइडेंटिटी लाते हैं बेटा। पहले आइडेंटिटी नहीं ला पाएंगे, पहले इनवर्स लाते हैं। नहीं, आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इफ अल्फा और बीटा कोई W के एलिमेंट्स हैं, वन इज एलिमेंट ऑफ फील्ड, तो -1 भी एलिमेंट ऑफ फील्ड होगा। ओके, तो बीटा की जरूरत नहीं, केवल अल्फा की ले लेंगे। अल्फा पे ये कंडीशन है ना, A और B फील्ड के एलिमेंट्स हैं और अल्फा बीटा W के एलिमेंट्स हैं, तब A अल्फा और B बीटा का जो एडिशन है वो W का एलिमेंट होगा। एक काम करता हूँ मैं, अल्फा बीटा की A B की जगह मैं 1 और -1 यूज करता हूँ, और दोनों अल्फा और बीटा की जगह मैं अल्फा ही यूज कर लेता हूँ। तो इससे क्या पता चला बेटा, 1 अल्फा माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 1 अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W, मतलब 0 जो है वो एलिमेंट ऑफ W हो गया। मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन W, जो वेक्टर है, वेक्टर एडिशन की आइडेंटिटी है वो W के अंदर है। अब अपन को प्रूव करना है इनवर्स। 1 इज अल्फा, अपन मान लेते हैं एलिमेंट ऑफ W है, ओके, और 1 इज एलिमेंट ऑफ W है, 1 इज एलिमेंट ऑफ F है, तो दैट इम्प्लाइज -1 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ F होगा। अब 1 अल्फा प्लस, एक काम करता हूँ मैं, ये प्रूव किया अपन ने 0 इज एलिमेंट ऑफ W है, तो अल्फा और 0 दोनों एलिमेंट ऑफ W है, तो अल्फा और बीटा की जगह मैं एक तो अल्फा ले लेता हूँ, एक जगह ले लेता हूँ 0, एक जगह अल्फा ले लेता हूँ और एक जगह लेता हूँ 0, और A और B की जगह ले लेता हूँ एक जगह 1 और एक जगह ले लेता हूँ -1, या इधर भी 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी अल्फा और 0 W के एलिमेंट है, इसकी जरूरत नहीं थी, जब भी अल्फा और 0 W के एलिमेंट्स हैं, तब 1 तो F का एलिमेंट होगा ही, तो 1 अल्फा और 1 इंटू 0 W का एलिमेंट होगा, ये 0 वेक्टर है। 1 अल्फा, अपन को इन्वर्स चाहिए तो मुझे -1 लेना चाहिए था, -1 F का एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट में ले लेता हूँ -1, तो माइनस अल्फा प्लस 0 वेक्टर इज एलिमेंट ऑफ W होगा ही होगा, तो माइनस अल्फा एलिमेंट ऑफ W होगा ही होगा। वापस देखिए बेटा, मैंने दो जो स्केलर्स थे वहाँ पे -1 और 1 लिया है, और जो वेक्टर्स थे उधर अल्फा और 0 लिया है। तो अगर ये दोनों फील्ड के एलिमेंट्स और ये दोनों वेक्टर के एलिमेंट हैं, तो ये जो चीज़ है वो W का एलिमेंट होगा ही होगा, मतलब माइनस अल्फा, इनको सॉल्व करोगे तो माइनस अल्फा आएगा, वो W का एलिमेंट है ही है। मतलब इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ W exists in W। तो ये इनवर्स भी हो गया। अब सिंस W is subset of V and all elements of V are associative and commutative for vector addition, therefore all elements of W are also associative and commutative for vector addition। तो अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा, W जो है
एडिशन के लिए एक कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको कहा, सिंस W is subspace of V and all elements of V satisfies conditions V2, V3, V4 and V5, therefore all elements of W also satisfies ये V2, V3, V4, V5 सब कुछ हो गया। एक रह गया कि जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ए अल्फा वो क्लोजर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं लास्ट। इफ ए इज एलिमेंट ऑफ एफ एंड अल्फा इज एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, ओके, अपन को ये पता है कि 1 इज एलिमेंट ऑफ एफ होगा ही होगा एंड 0 इज एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू होगा ही होगा। तो ए अल्फा प्लस 1 इंटू 0 वैक्टर, ये 0 वैक्टर है, इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू होगा ही होगा। ये ए अल्फा प्लस बी बीटा है बेटा, तो ए अल्फा प्लस ये तो 0 हो गया, 0 वैक्टर हो गया, 1 इंटू 0 वैक्टर 0 वैक्टर होता है, ए अल्फा इज एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू होगा ही होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई बेटा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज क्लोजर। सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो वी कैन से दैट W इज अ वेक्टर सबस्पेस। ओके, ये थ्योरम हो गई बेटा। अब अपन इसी थ्योरम की यूज करके क्वेश्चंस करेंगे कि जब भी ए और बी एफ के एलिमेंट्स हो, अल्फा डब्ल्यू के एलिमेंट हो, तब ए अल्फा और बी बीटा डब्ल्यू का एलिमेंट हो रहा है। तो ये कंडीशन नेसेसरी है और सफिशिएंट भी है टू से दैट एनी सेट इज अ सबस्पेस, एनी वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स इज सबस्पेस। चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 3, W V3 सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर कोई सेट है, वेक्टर स्पेस है। अब W1 इस प्रकार से है, x 2y और 3z सच दैट x y और z जो है वो रियल है। अब V3 जो होगा बेटा वो इसी तरह का होगा, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे और ये तीनों जो है रियल होंगे। ठीक है ना, ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, ये आपको दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि ये भी इसका सब स्पेस होगा। क्लियरली ये तीनों अगर एक्स वाई जेड रियल है तो एक्स 2y और 3z ये तीनों भी रियल होंगे। तो ये तो चीज अपन को क्लियरली दिख रही है, क्लियरली W1 जो है सबसेट ऑफ V3 है ही है, ये इसका सबसेट तो है ही है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे ही होंगे। ओके, अब W1 के कुछ दो एलिमेंट्स लो, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है क्या? अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट ऑफ W1। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस आपको डायरेक्ट ही करना है। अल्फा और बीटा W के एलिमेंट्स हैं और A और B जो है फील्ड के एलिमेंट्स है, फील्ड है इस बार R, क्योंकि अगर जो मैंने लास्ट में कंडीशन कराई है ये वाली, ये चीज अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्लोजर होगा ही होगा। ये अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस वेक्टर एडिशन भी क्लोजर होता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर ही होता है। तो अपन को डायरेक्ट अब केवल ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो अपन ने ले लिया अल्फा और बीटा W1 के दो एलिमेंट्स हैं, तो अल्फा और बीटा कुछ इस फॉर्मेट में होंगे। अल्फा इस फॉर्मेट में होगा बेटा x1 2y1 3z1 एंड बीटा किस फॉर्मेट में होगा बेटा x2 2y2 3z2। और ये जो x1 y1 और z1 है ये तीनों रियल होंगे, x2 y2 और z2 है वो भी तीनों रियल होंगे और e b तो रियल है ही। अब a अल्फा और b बीटा की बारी आती है। क्या ये इस W का एलिमेंट होगा? W का एलिमेंट होने के लिए बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि दिस एंड दिस, ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जो इस फॉर्मेट में ले आता हूं मैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या होगा बेटा, ए इंटू अल्फा की जगह लिख देता हूँ x1 y1 z1 प्लस बी इंटू x2 y2 एंड z2। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा, ए एक्स वन कॉमा ए वाई वन कॉमा
AZ1 प्लस BX2 कॉमा BY2 कॉमा BZ2, AX1 प्लस BX2 कॉमा AY1 प्लस BY2 कॉमा AZ1 प्लस BZ2। यहाँ मैंने गड़बड़ी कर दी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2Y1 थी और यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो ये 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो ये तो हो गया। 2AY1 प्लस 2AY2, 2 कॉमन लेके लिख देता हूँ, यहाँ 3 कॉमन लेके लिख देता हूँ, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। ऑल्सो देखो बेटा, ए भी रियल है और ये सब भी रियल है, तो ये भी चीज़ रियल होगी, ये भी चीज़ रियल होगी, ये भी चीज़ रियल होगी। AX1 प्लस BX2, ये रियल 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 रियल, तो रियल को अपन ऑपरेट करते तो वापस रियल ही मिलता है। AY1 प्लस AY2 जो है ये भी रियल होगा। AZ1 प्लस BZ2 जो है ये भी रियल होगा। तो क्लियरली दिस इज एलिमेंट ऑफ W1 हो रहा है, क्योंकि W1 के अंदर इसी फॉर्मेट के एलिमेंट्स होने चाहिए, जो कि हो गया। दैट इम्प्लाइज W1, बस इतनी सी कंडीशन है, ये चीज अगर W का एलिमेंट हो गई तो ये हो गया W1 इज अ सब स्पेस, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है बेटा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 3 के 2 क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एग्जाम्पल 4, VF इज अ वेक्टर, VF जो है वो वेक्टर स्पेस है ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस। इसके अंदर सारी n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं और इसका कोई सबसेट है W, वो सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको ये प्रूव करना है W जो है V का एक सब स्पेस होगा। तो कैसे करेंगे बेटा, देखना वापस वही बात। W के अंदर आपको पता चल गया होगा, इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट होंगे A सच दैट A इज एलिमेंट ऑफ V एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, जिस मैट्रिक्स जो है अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है उस मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लेट कैपिटल एक अल्फा की चीज पर कैपिटल ए और कैपिटल बी ले लेता हूं, आर एलिमेंट ऑफ W एंड A और B जो है वो ये फील्ड जो है उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो मैट्रिसेस होगी उसके सारे जो एंट्रीज होगी वो सारी F से ली जाएगी। अब A W का एलिमेंट है, मतलब A इस फॉर्मेट में होगा बेटा, A1 B1 C1 और D1, और जहाँ पे सारी एंट्रीज जो है ये इस फील्ड से ली जाएगी बेटा। B भी इस फॉर्मेट में होगा, A2 B2 C2 और D2। अच्छा, एक चीज़ है कि A जो है सिमेट्रिक होगी, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होगा और B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ, C1 को, B1 और C1 दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे भी B2 C2 ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर B1 ही हो गया ओनली। A2 B2 और D2 ये तीनों एलिमेंट्स भी F के होंगे, एंट्री सारी F से ही ली जाएगी। तो A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई 2 क्रॉस 2 की और B भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई 2 क्रॉस 2 की। अब बारी आती है A इंटू कैपिटल A प्लस B इंटू कैपिटल B। अगर ये भी सिमेट्रिक हुआ तो ये जो है W का एलिमेंट हो जाएगा, और अगर ये W का एलिमेंट हो गया तो अपन कह सकते हैं कि W जो है सब स्पेस है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा बेटा। A इंटू कैपिटल A, A1 B1 B1 D1 प्लस B इंटू A2 B2 B2 D2। ये मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मैं मल्टीप्लाई करके हाथों ऐड करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या आएगा बेटा, A1 प्लस B A2 और ये आएगा A B1 प्लस B B2 A B1 प्लस B B2 A D1 प्लस B D2। क्लियरली ये दोनों बराबर है बेटा, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो वापस यही आएगा। तो A कैपिटल A प्लस B इंटू कैपिटल B का ट्रांसपोज जो है वापस A इंटू कैपिटल A प्लस B इंटू कैपिटल B आ रहा है, तो दैट इम्प्लाइज
A into capital A plus B into capital B is element of W. That implies W is a subspace. Hence proved. वैसे आप इसको नहीं कंज्यूम करते, डायरेक्ट भी कर सकते थे. कैसे? कि अगर A और B W का एलिमेंट है, बुक में ऐसे किया है, A और B W का एलिमेंट है और A और B F का एलिमेंट है, तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होगा, B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B होगा. अब बारी आती है डायरेक्ट आप करो A इंटू कैपिटल A, B इंटू कैपिटल B. ये W का एलिमेंट कब होगा? जब इसका ट्रांसपोज जो है खुद इसके बराबर हो जाए. तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं किसके बराबर होगा बेटा. एडिशन वेक्टर को मैट्रिसेस को ऐड करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके ऐड करो, सेम रिजल्ट मिलता है. तो इसको आप ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एडिशन के लिए. स्केलर है, स्केलर का कोई मतलब नहीं है, स्केलर का ट्रांसपोज होता ही नहीं है, तो बाहर निकाल दो स्केलर को. तो ये क्या बचा? A इंटू ए ट्रांसपोज, B इंटू बी ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज को लिख सकता हूँ मैं कैपिटल A, B ट्रांसपोज लिख सकता हूँ कैपिटल B. मतलब इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके बराबर ही आ गया, ये दोनों बराबर आ गए. तो दैट इम्प्लाइज व्हाट? दैट इम्प्लाइज A इंटू कैपिटल A प्लस B इंटू कैपिटल B जो है एलिमेंट ऑफ W है. तो W जो है वो एक सबस्पेस है. ये तरीका भी कर सकते थे, ये तरीका छोटा है, और ये तरीका भी कर सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है, जो इच्छा है आपकी. इसी तरह के क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज में हैं और सारे एग्जांपल्स हैं, सेम तरह के हैं. आज आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. मैं आपको एक और थ्योरम करा देता हूँ, थ्योरम 1.7 जो इंपॉर्टेंट है. थ्योरम 1.6 भी है, वो आप लोग खुद कीजिएगा, इजी है. जो ग्रुप्स में की थी ये थ्योरम 1.6 एग्जैक्टली सेम ही है, तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ. थ्योरम 1.7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2013, 14, 15 और 18 में पूछी गई है, शायद ये 20 में भी पूछी गई थी. तो ये इसको अच्छे से कर लेना बेटा. क्या है कि द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ W1 इज सबसेट ऑफ W2 और W2 इज सबसेट ऑफ W1. मतलब क्या है? W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस या वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस की बात है. इफ एंड ओनली इफ W1 इज सबसेट ऑफ W2 हो या W2 इज सबसेट ऑफ वन कंटेंट इन अदर. इसको ऐसे भी बोलते हैं कई बार. अगर दो सब स्पेसेस हैं W1 और W2, दोनों सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है, ये ट्रू है. ये आपको थ्योरम 1.6 में देखने को मिलेगा. यहाँ बात हो रही है यूनियन की. इनका यूनियन तभी सब स्पेस होगा जब या तो ये इसका सबसेट हो या ये इसका सबसेट हो. अगर दोनों एक दूसरे सबसेट नहीं हुए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इनका यूनियन सब स्पेस हो जाए. तो चलिए प्रूव करते हैं. पहले प्रूव करते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी. पहले उल्टा प्रूव करते हैं, द कंडीशन इज सफिशिएंट पहले करते हैं. मतलब ये चीज होगी तो ये चीज होगी. द कंडीशन इज सफिशिएंट प्रूव करते हैं. ये इजी है इसलिए मैं पहले कर रहा हूं कि इफ W1 इज सबसेट ऑफ W2 हो या W2 W1 का सबसेट हो. ये ध्यान रखना W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑलरेडी, आपको ये दिया हुआ है. एडिशनल कंडीशन ये प्रूव करना है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा. ठीक है. अगर W1 सबसेट ऑफ W2 हो या W2 सबसेट ऑफ W1 हो, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि W1 यूनियन W2 जो होगा, अगर ये हुआ तो इन दोनों का यूनियन W2 आएगा, और अगर ये हुआ तो W1 यूनियन W2 जो है वो W1 आएगा. दोनों ही केसेस में W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस. अगर यूनियन ये आया तो W2 एक सब स्पेस है, मतलब ये सब स्पेस हो गया. अगर यूनियन ये आया तो W1 सब स्पेस है, तो ये भी एक सब स्पेस हो गया. तो W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस हो गया बेटा. अब उल्टा प्रूव करते हैं. द कंडीशन इज सफिशिएंट, मतलब W1 एंड W2 तो सब स्पेसेस ही है, और W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस है. तो अपन ये प्रूव करेंगे कि या तो W1 इज सबसेट ऑफ W2 होगा या W2 सबसेट ऑफ W1 होगा. चलिए शुरू करते हैं. पहले ये शुरू करते हैं. लेट W1 जो है W2 का सबसेट नहीं है, ये अपन मान लेते हैं कि W1 जो है W2 का सबसेट नहीं है. इसका क्या मतलब हुआ? दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक वेक्टर अल्फा 1 जो है वो W1 के अंदर होगा ही होगा, सच दैट अल्फा 1 जो है W2 के अंदर ना हो.
फिर ऑब्वियसली ना ये इसका सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा होगा जो इसके अंदर नहीं है। अपन मान लेते हो W1 है। अब अगर W1 W2 का सबसेट नहीं है तो मैं ये प्रूव करूंगा कि W2 W1 का सबसेट है। कैसे देखना, लेट कोई एक वेक्टर है अल्फा 2, वो W2 का एलिमेंट है। ओके, W1 अल्फा 1 जो है W1 का एलिमेंट है और अल्फा 1 जो है W2 का एलिमेंट नहीं है, सॉरी यहाँ पर लिखना था ये नहीं है, और अल्फा 2 जो है W का एलिमेंट है। अब अल्फा 1 जो है W1 का एलिमेंट है तो W1 यूनियन W2 के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर है तो यूनियन में आया ही होगा। अल्फा 2 भी W2 के अंदर है बेटा, तो अल्फा 2 भी W1 यूनियन W2 में आया ही होगा। अब अगर ये दोनों W1 यूनियन W2 का एलिमेंट है तो इन दोनों का एडिशन जो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है वो भी W1 यूनियन W2 के अंदर आया ही होगा। अब अल्फा 2 अगर W1 यूनियन W2 के अंदर है तो माइनस ऑफ अल्फा 2 भी नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से करते हैं। अगर ये W1 यूनियन W2 के अंदर है तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का जो ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है या तो W1 के अंदर है या अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है वो W2 के अंदर है। अब अगर अल्फा या तो ये होगा या ये होगा। अब अगर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W2 के अंदर हुआ तो ऑल्सो अल्फा 2 जो है W2 के अंदर है माइनस ऑफ अल्फा 2 भी W2 के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि हर एक W2 खुद एक सबस्पेस है ना, तो हर एक वेक्टर का नेगेटिव भी उस सबस्पेस में होगा ही होगा। ये दोनों अगर W2 के एलिमेंट है तो इन दोनों का जो एडिशन है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस ऑफ अल्फा 2 ये भी W2 के अंदर होगा ही होगा। मतलब अल्फा 1 ये कट जाएगा, एलिमेंट ऑफ W2 हो गया। लेकिन ये तो अपन को पहले ही पता था अल्फा 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ W2, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन of the fact that अल्फा 1 is not element of W2। तो मतलब ये चीज़ तो हो नहीं सकती। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W1 यूनियन W2 का एलिमेंट था तो W2 का एलिमेंट तो है नहीं, इसका मतलब ये हुआ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है वो श्योरली W1 का एलिमेंट है। अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ये तो पक्का पता चल गया कि W1 का एलिमेंट है। अल्फा 1 W1 का एलिमेंट है तो माइनस ऑफ अल्फा 1 भी W1 का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये W1 खुद एक सबस्पेस है तो हर एक वेक्टर का नेगेटिव भी इसके सबस्पेस के अंदर होगा ही होगा। तो ये दोनों W1 के एलिमेंट है तो इन दोनों का जो एडिशन है मतलब ये भी W1 के अंदर होगा, तो ये कट के आ जाएगा W2 इज एलिमेंट ऑफ W1। इसका क्या पता चला कि जब भी अल्फा 2 W2 का एलिमेंट है तब अल्फा 2 जो है W1 का एलिमेंट है। तो इससे क्या पता चला, W2 इज सबसेट ऑफ W1। मतलब अगर W1 W2 का सबसेट हो तो ठीक, अगर W1 W2 का सबसेट नहीं हुआ तो W2 को W1 का सबसेट होना पड़ रहा है। दैट इम्प्लाइज W1 इज सबसेट ऑफ W2 है या W2 इज सबसेट ऑफ W1 होगा। तो इससे क्या पता चल गया बेटा, ये हेंस प्रूव हो गया। ये कंडीशन प्रूव करनी थी कि जब भी W1 यूनियन W2 एक सबस्पेस है तब या तो W1 W2 का सबसेट है या W2 W1 का सबसेट है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से करना है इसको। इसी के ऊपर क्वेश्चन सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 भी आपको आज करनी है और डाउट्स मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।